कहा जाता है कि आयुर्वेद हजारों साल पुरानी विज्ञान है, लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में क्या आज भी उतना असरदार है? इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीनियर प्रोमोटर हैं अविनीत सेतु जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपर्ट न्यूज़ पे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सर आप दिल्ली से चलकर मोतिहारी आए हैं। मोतिहारी में आपका एक कार्यक्रम भी है जिसमें आप लोगों को अपनी कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देंगे। किस तरह का कार्यक्रम होने जा रहा है ये? कल हम लोग कर रहे हैं स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, जिसमें कि हम लोगों को आयुर्वेद के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि कौन से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, किस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए और आयुर्वेद क्यों हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। यही सब चर्चा होने वाली है। सर आपकी जो कंपनी है AWPS, क्या उद्देश्य है और किस विजन के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? जो हमारी संस्था है उसके डायरेक्टर डॉक्टर संजीव कुमार हैं, जो एक्स आर्मी पर्सन है, और उनका जो मिशन है वो हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया है। वो क्या कर रहे हैं कि जैसे हमारा जो आयुर्वेद है वो हमारी सालों पुरानी पद्धति है, तो उसको वापस से पुनर्जीवित कर रहे हैं। जैसे हमने बीच में हम लोग भागदौड़ वाली ज़िंदगी में आयुर्वेद को भूल गए थे, लेकिन वो फिर से आयुर्वेद को लेके आ रहे हैं सबके बीच में। और आज आप देख पा रहे होंगे कि कोविड के बाद आयुर्वेद के कारण ही आज हम और आप सुरक्षित हैं, तो उसको वापस से लोगों के बीच लेके जा रहे हैं और आयुर्वेद की जो गुण हैं वो लोगों तक वापस जाने का काम ये संस्था कर रही है संजीव सर के माध्यम से। आयुर्वेद को लेकर तो बाजार में कई सारे ब्रांड हैं जिसके प्रोडक्ट्स लोग यूज भी कर रहे हैं बड़े खुशी के साथ। आपकी कंपनी बाकी लोगों से कैसे अलग है? अगर मैं आपको बताऊं, आज भी लोग ये नहीं जानते कि आयुर्वेद प्रोडक्ट्स जो वो पी रहे हैं वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, क्योंकि इसके बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं है हमारे समाज में। अगर मैं बात करूं, आप आज मार्केट में जाएंगे, कोई भी वाइट डिब्बे मिल रही है और उस डिब्बी को लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब ये समझ रहे हैं कि आयुर्वेद है, और लोगों को सिर्फ इतना पता है आयुर्वेद के बारे में कि कोई चूर्ण होगा, कोई ऐसी होगा जिसको उबालना होगा, कूटना होगा, पीसना होगा, और वही आयुर्वेद है। पर ये बिल्कुल गलत है, लोगों को बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी हुई है भारत सरकार की, जिसको आयुष मंत्रालय बोलते हैं, और एक ऐसी अथॉरिटी है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका काम ही है आयुर्वेद के ऊपर नज़र रखना, आयुर्वेद की देखरेख करना। तो अगर आप रियल में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, या मैं कहूं कि आयुर्वेदिक औषधि या जड़ी बूटी का यूज़ करना चाहते हैं, तो आप पहले ये ज़रूर देखें, और सभी दर्शकों को भी कहना चाहता हूं कि आप आयुष मंत्रालय से प्रमाणित जो दवा है वही लें, और जब भी आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स यूज़ करें तो उस पर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एक आयुष मार्का दिया जाता है। जैसे आप भी जानते होंगे, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग पटाखे में ISI मार्का या मुर्गा छाप इस टाइप से लेते थे। तो आयुर्वेद के लिए भी एक मार्का है जिसको हम आयुष मार्का बोलते हैं, तो वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जनरेट करती है। तो अगर किसी भी आयुर्वेदिक दवा पे अगर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का आयुष मार्का है तो आप 100% लीजिए। मैं सभी को बताता हूँ, यही जागरूकता हम लोगों को फैलाते हैं। अगर वो नहीं है तो आप ये मान लीजिए कि उस मानक पे वो दवा या औषधि या वो रस नहीं उतर पा रहा है, और यही कारण है कि लोग आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाणित जब प्रोडक्ट नहीं लेते, उनको फ़ायदा नहीं होता, तो लोगों के भ्रम हो गया कि आयुर्वेद से कोई रिजल्ट नहीं आता। तो यही हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे कंपनी के MD एंड CEO डॉक्टर संजीव कुमार को, जिन्होंने जो भी प्रोडक्ट्स बनाए आयुर्वेद के वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित है, और 99% प्योर प्रोडक्ट है, जिसको लेने के बाद हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं। और आज ना केवल मतलब भारत का शायद ही ऐसा कोई कोना होगा जहाँ पे कि लोग उसको नहीं ले रहे हैं, जिसको एलोपैथिक डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि अब आप ठीक नहीं हो सकते, आज वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आप अगर जब भी लें, तो मैं सभी को कहना चाहूँगा कि आप जब भी अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हैं तो आयुष मार्का जरूर दें। उसमें मतलब कि नीले कलर का एक मार्का होता है जिस पे कि लाइसेंस नंबर भी लिखा होता है उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो आयुष मार्का देख के ही प्रोडक्ट लें, ना तो ना लें उसको। अच्छा, आयुर्वेद से जो भी इलाज होती है, लोग कहते हैं कि आयुर्वेद से इलाज में बहुत समय लगता है, कोई गंभीर बीमारी है तो उसका इलाज नहीं हो सकता है, क्या सच्चाई है इसमें? जी ठीक बोला आपने। अगर मैं आपसे बताऊं कि रेंट पे घर ढूंढने में कितना समय लगता है, तो आप कहेंगे शायद 1 या 2 दिन। पर मैं आपको बोलूं कि आपको खुद का आशियाना बनाना है तो कितना टाइम लगेगा?
समय तो लगेगा। लगेगा। जो खुद का आशियाना होगा वो ज़्यादा मजबूत होगा, उसको लेके ज़्यादा आप खुश होंगे, या रेंट वाले घर को लेके ज़्यादा खुश होते हैं? जाहिर सी बात है अपना। रेंट वाला घर आपका टेम्पररी है, घर नहीं है आपका। रेंट वाला घर जो है वो आपको 1 दिन 2 दिन के लिए है, टेम्पररी है, उसके बाद आपको छोड़ के जाना है। और जो आप घर बना रहे हैं, जिसको बनाने में लगभग 6 महीने लग जाएंगे, या मे भी शायद साल भी लग सकते हैं, पर वो परमानेंट है और पीढ़ी दर पीढ़ी उस घर को यूज़ करेगी। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? उसी तरीके से अगर मैं एलोपैथ की बात करूँ तो ये वो इलाज परमानेंट तो होता नहीं, सबको पता है ये बात कि परमानेंट, वो एक टेम्पररी, आप कह सकते हैं कि आपने उसको रोक दिया, टेम्पररी वो इलाज है। लेकिन अगर आप किसी बीमारी को जड़ से मिटाना चाहते हैं, ये मैं नहीं कहता, ये साइंस कहता है कि अगर आप किसी भी बीमारी को जड़ से मिटाना चाहते हैं तो आपको आयुर्वेद ही अपनाना पड़ेगा। ये इसकी पुष्टि ऑलरेडी रिसर्च कर चुकी है कि कोई भी बीमारी अगर आपको जड़ से ठीक करना है तो आपको आयुर्वेद ही अपनाना होगा। आज आप देख रहे हैं कैंसर के 4th स्टेज का रिजल्ट आ रहा है आयुर्वेद से। आपने देखा कोविड में, जहाँ किसी के पास कोई दवा नहीं थी एलोपैथ का, तो लोग तो काढ़ा पी के ही कोविड को ठीक किया उन्होंने, जड़ से ठीक किया उन्होंने। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो ये भ्रम है सिर्फ कि बहुत लंबा समय लगता है, इसका कोर्स होता है 1 महीने से 3 महीने अगर आप पीते हैं तो आप लाइफ टाइम के लिए इससे आपको निजात मिल जाता है। तो अब आप ही बताइए कौन किधर जाना चाहेंगे आप? शायद आपसे भी मैं पूछूं कि कौन सा घर चाहिए तो आप भी बोलेंगे मुझे अपना घर चाहिए। अगर आपका शरीर है और आपको ये परमानेंट इलाज चाहिए तो आपको आयुर्वेद की तरफ ही जाना चाहिए, रिसर्च ऐसा कहती है। एक और बात बता दूं, बीपी और शुगर 2 ऐसी बीमारी हैं जो हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है, और WHO ऐसा कहता है कि कैपिटल है ये बीपी। डायबिटीज़ का तो स्पेशल कैपिटल है ना, मानते हैं आप इस बात को कि हाँ भाई डायबिटीज़ है। अब आप डॉक्टर से, जितने भी बड़े डॉक्टर्स हैं, मेरी टीम के अंदर बहुत सारे MBBS एंड एबव डॉक्टर्स हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या अपने पास कोई ऐसी दवा है, रेमेडी है जो परमानेंट ठीक हो जाए? तो उनका कहना है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम ठीक नहीं कर सकते। बिल्कुल राइट। और अगर आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करना है तो आपको लाइफ टाइम मेडिसिन लेना पड़ेगा टिल योर डेथ। लेकिन अगर मैं आयुर्वेद की तरफ आता हूँ तो आयुर्वेद में ऐसे हजारों रिजल्ट हैं कि जिन्होंने परहेज रखा और आयुर्वेदिक के डायबिटीज़ के प्रोडक्ट्स लिए और आज उनका पूरी तरह डायबिटीज़ कंट्रोल है, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे और वो ठीक है। तो जो परमानेंट इलाज की बात हो रही है वो सिर्फ आयुर्वेद में ही है, ये रिसर्च कहती है और लोग मान भी रहे हैं। आज इसको बहुत सारे ऐसे टेस्टिमनीज है, लोग मान रहे हैं। अच्छा, आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं वो कौन कौन से गंभीर बीमारियों में है जो काम करता है, या सभी बीमारियों के लिए दवाइयाँ हैं? अभी तक अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग जिस बीमारियों का, जैसे मैं आपको बीमारी में 2 बीमारी बता देता हूं। एक डिजीज होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस बैक्टीरिया पे, तो उसमें साइंस ने कमांड पा लिया है, जिसके हम लोग वैक्सीनेशन भी लगाते हैं। पर आजकल एक डिजीज आ रही है जिसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल, बीपी शुगर, बीपी होना कोई बीमारी नहीं है। अगर बीपी ना हो, ब्लड प्रेशर, तो हम मर जाएंगे। बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, वो बीमारी है। तो इसको हम, इनको शुगर को या हड्डी का जो आजकल दर्द है उसको, इस हमको हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं। तो लाइफस्टाइल डिजीज़ जो है वो हमारे आयुर्वेदिक तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं, इन बीमारियों को। अच्छा, आपकी जो कंपनी है ये आयुर्वेद में जैसे ब्यूटी या स्किन केयर स्टफ, किस किस चीज़ पे आप लोगों का फोकस है? लगभग सब कुछ जो भी इंसानी शरीर पे यूज हो सकता है, कुछ भी चीज़ जो इंसान के लिए अच्छा है उस पर कंपनी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, जो इंसानों के लिए है, जो आपको यूज़ करना है, चाहे वो हेल्थ का हो या आपका स्किन का हो, कोई भी। वेटनरी में भी हम आ रहे हैं, हम एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप कितनी मर्जी आयुर्वेद यूज़ कर लो पर जो आप खाना खा रहे हो वो तो खाना ही है। तो हमने एग्रीकल्चर में भी कदम रखा है और वो जैविक खाद को हम प्रमोट कर रहे हैं और अनबिलीवेबल रिजल्ट आ रहे हैं लोगों को। यानी यूरिया और DAP आने वाले समय में हमारी वजह से, इस संस्था की वजह से बंद हो जाएगा और आपको ऑर्गेनिक मिलेगा, बिल्कुल जैविक खाद के द्वारा मिलेगा, तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। सर, आपके कंपनी के सुबोध जी, मनोज जी हैं, उन लोगों से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि आपके कंपनी के साथ जुड़कर प्रोडक्ट तो यूज़ कर ही सकते हैं, खा भी सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, साथ में कमाई भी कर सकते हैं। किस तरह से ये काम होता है, इसके बारे में थोड़ा सुनाइए। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि एक कंपनी संस्था चाहे तो पूरे लोगों को ये बता नहीं सकती, तो हमने क्या किया है कि बीमारी तो हम ठीक कर ही रहे हैं, साथ में आपने देखा होगा पूरे भारत में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हम लोगों को ये बोल रहे हैं कि आप फ्री में प्रचार मत करो, जो पैसा संस्था
किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को देती करोड़ों रुपए इस चीज़ के, तो हमारी संस्था ने ये डिसाइड किया कि हम आम लोगों तक जाएंगे और उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ पे कि वो आयुर्वेद को प्रमोट करेंगे और उसके बदले उनको पैसा मिलेगा। तो हमारी कंपनी का एक मार्केटिंग प्लान है, जिस मार्केटिंग प्लान से कोई भी व्यक्ति आके यहाँ पे काम कर सकता है। जो भी व्यक्ति उत्सुक है या करना भी चाहता है तो हमारे साथ आए, इस संस्था के साथ जुड़े, और ज़्यादा कोई बहुत भारी मुश्किल काम नहीं है। जैसे आपको अगर थोड़ी बहुत जानकारी हम ट्रेनिंग से दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे, आप इस संस्था के साथ आके शुरुआती दौर में 20 से 25 हज़ार रुपये की इनकम बड़े आराम से की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं बेरोज़गारी में भी हेल्प हो रहा है लोगों को। मैं आपको बताऊं, आपके मोतिहारी में हमने कई लोगों को मौका दिया है और वो सब लोग यहाँ से इनकम करना शुरू कर चुके हैं। तो अच्छा कर रहे हैं लोग, बढ़िया कर रहे हैं, महिलाएँ कर रही हैं। अगर आपकी कंपनी के साथ कोई जुड़कर काम करना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा मोतिहारी के लोगों को? जैसे मोतिहारी में हमारे साथ जो टीम लीड कर रही हैं, तो इसमें नंबर आप दे देंगे। हमारे जो टीम कोऑर्डिनेटर है यहाँ पे जो चल रहा है, जैसे सुलेखा मैम हमारी इस टीम को लीड कर रही हैं, और उसके साथ साथ उनके साथ सुबोध जी हैं, मनोज जी हैं। तो हमारी जो टीम के हेड हैं उनका नंबर डिस्प्ले हो जाएगा अगर आपके चैनल पे, तो लोग उस नंबर पे कॉल करके और आगे की सारी जानकारी ले सकते हैं। हमारा एक नंबर है, जिसको किसी को भी कोई भी सवाल पूछना है या कोई सलाह लेना है तो उस नंबर पे कॉल कर ले। उस नंबर से कॉल करके हमारी टीम उनसे कोऑर्डिनेट कर लेगी और उसके बाद का जो प्रोसेस है उनको समझा दिया जाएगा। कोई भी दवाई बनती है तो रिसर्च होते हैं, आयुर्वेद कंपनियां भी दवाइयाँ बनाने की रिसर्च करती हैं। उनके पास क्या कोई ठोस मतलब रिसर्च होता है? आपकी कंपनी इस चीज़ पे कैसे काम कर रही है कि उनके पास कोई ठोस रिसर्च हो जिससे दवाइयाँ बन रही हैं वो? जी ठीक, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हुआ यूँ कि एलोपैथ जो रिसर्च होता है तो वो पब्लिक में आता है कि भाई ये रिसर्च किया गया है। वैसे ही मैं आपको बता दूं, जैसे एलोपैथ के रिसर्च होते हैं वैसे आयुर्वेद के भी रिसर्च होते हैं। एक बहुत बड़ी लैब है, यूरोफिन लैब, जो पूरे विश्व में लगभग 6-7 जगह है। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ से टेस्टेड हैं, रिलायबल हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो आयुष जो मैं आपको कह रहे हैं, तो आपको मंत्रालय के अंदर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कौन सी प्रोडक्ट कैसे बनाना है, बीपी में क्या डालना है, शुगर में क्या डालना है, कितनी मात्रा में डालना है। तो ये सब कुछ R&D होता है सर। ये लोगों को नहीं पता, लोगों को लगता है ये घर का दवा है, पर इसको भी उसी बारीकी से बनाया जाता है जैसे एलोपैथ को बनाया जाता है। तो सारी R&D की हुई है, रिसर्च किया हुआ है, बेफिक्र होकर लोग इसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। आज तक कंपनी का रिकॉर्ड है, पिछले 11 साल हो गए हमें काम करते हुए इस फील्ड में। 11 साल में आज तक एक भी केस ऐसा नहीं आया जिसमें कि किसी को साइड इफ़ेक्ट हुआ हो या किसी को कुछ दिक्कत हुई हो। बल्कि ये जरूर आया कि लोगों ने एक बीमारी के लिए लिया था, 4 बीमारी उसके ठीक हो गई। इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं, बल्कि इसके साइड बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं आयुर्वेद को। तो बिल्कुल होती है, R&D होती है, और तभी तो हमें मिला है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्यों देगी हमें? हमने उसके सारे दिशा निर्देश को, प्लस मैं आपको बताना चाहूँगा सभी दर्शकों को भी कि बहुत कम लोगों को पता है कि WHO आयुर्वेद को भी गाइड करती है। हमने कोविड के दौरान हम WHO को फॉलो कर रहे थे। बहुत कम लोगों को पता है कि WHO आयुर्वेद को भी कंट्रोल करती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारी संस्था है वो WHO के गाइडलाइन को 100% फॉलो करती है, और WHO का लाइसेंस भी हमारी संस्था को मिला हुआ है। तो आप बेफिक्र होकर पी सकते हैं। अब जो पूरी दुनिया के हेल्थ को देख रहा है तो आप क्यों डर रहे हैं? आयुर्वेद में 100% वो देख रही हैं, उसके ऊपर उसकी पूरी टीम आती है, ऑब्जर्व करती है, तभी तो हमें लाइसेंस मिला होगा। तो आप बेफिक्र होकर कोई भी पी सकता है। बिल्कुल R&D होती है और बहुत अच्छे से R&D होती है। सर, आप दिल्ली से चलकर मोतिहारी आए हैं, कल बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक जो एक्सपर्ट न्यूज़ के माध्यम से आपको देख पा रहे हैं उनको? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप छोटी मोटी बीमारी है तो आप सबसे पहले आयुर्वेद की तरफ जाएं, ना कि छोटी मोटी बीमारियों में आप कोई भी एलोपैथिक गोली लें। एलोपैथ का साइड इफ़ेक्ट है जिससे आपको मल्टीपल बीमारियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगा, अगर आपको कोई बीमारी है तो सबसे पहले आपको आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए। और इसलिए क्योंकि वो परमानेंट ठीक होगा, और जो आप गोली खा रहे हैं हो सकता है 6 महीने बाद, 4 महीने बाद वो बीमारी फिर से रिपीट हो जाएगी। तो मैं सभी मोतिहारी के लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आप आयुर्वेद यूज़ करें। आयुर्वेद बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर आप लोग साथ नहीं देंगे, हमारी देश की चीज़, हमारे किसानों को फ़ायदा हो रहा है, इसका पैसा भारत में आ रहा है, तो अगर आप साथ नहीं देंगे तो हमारा हौसला कैसे बढ़ेगा? तो अगर मोतिहारी वाले खुद को फिट रखना चाहते हैं, अंदर से मजबूत रखना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले हमें मौका दीजिए। अगर हम ठीक नहीं कर पाते तो आप पूरा मार्केट खुला, आप कहीं भी जा सकते हैं, पर एक मौका तो दिया ही जा सकता है हमें। तो ये अविनीत सेतु सर हमारे साथ में थे। अभी के फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।